नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वन पंच मैन के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 10 की और 11 की। एपिसोड की शुरुआत होती है जब ज़ॉम्बी मैन अभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और वो खुद से कहता है कि ये लड़ाई उसका स्टाइल नहीं, उसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन वाला काम ही मस्त है। अभी वो एक रूम को देखता है और उसे खोल वो उसमें चला जाता है जहाँ काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और उन्हीं में से एक डीमन लेवल का मॉन्स्टर वैम्पायर होता है। जैसे बाकी सब मॉन्स्टर्स कह रहे होते हैं कि मार दो, वैम्पायर को मार दो। ये ज़ॉम्बी मैन कहता है कि कुछ किया है क्या उसने इनके साथ, जिस पर वैम्पायर कहता है कि कुछ नहीं, ये जलते हैं मुझसे क्योंकि ये उसकी कभी बराबरी नहीं कर सकते। वैसे एस क्लास हीरो का नाम क्या है, जिस पर ज़ॉम्बी मैन अपना इंट्रोडक्शन देने जाता है तभी वैम्पायर उसकी गर्दन पर काट लेता है और एक ही बार में ज़ॉम्बी मैन ढेर हो जाता है। वैम्पायर कहता है कि इतना गंदा टेस्ट, छी। लेकिन तभी ज़ॉम्बी मैन खड़ा हो जाता है। वैम्पायर कहता है कि वैम्पायर एक ट्रू मॉन्स्टर है क्योंकि उसके पूर्वज भी मॉन्स्टर थे और हमारे बीच काफी गहरा अंतर है। ये थोड़ी देर में ज़ॉम्बी मैन को पता चल जाएगा, जिस पर ज़ॉम्बी मैन कहता है कि भाड़ में जाए वो, और वो उस पर गोलियां चला देता है। लेकिन उन्हें तो वैम्पायर पकड़ लेता है और ज़ॉम्बी मैन पर ही फेंक देता है। एक बार फिर ज़ॉम्बी मैन उठ जाता है। ये देख वैम्पायर समझ जाता है कि फेक मॉन्स्टर्स की तरह ज़ॉम्बी मैन भी फेक इंसान है, मतलब ज़ॉम्बी मैन इमोर्टल है। खैर, मजा आएगा। अभी दोनों की फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। वैम्पायर ज़ॉम्बी मैन को इंटरेस्टिंग बताता है और उसकी गर्दन ही घुमा देता है। काउंटर में ज़ॉम्बी मैन भी बंदूक चला देता है और अभी वैम्पायर वहाँ खड़े मॉन्स्टर्स को ही खाने लग जाता है क्योंकि वो भी खुद को ज़ॉम्बी मैन की तरह हील कर सकता है। और अभी वो काफ़ी सारे बैड ज़ॉम्बी मैन की तरफ भेज देता है, लेकिन उनसे भी ज़ॉम्बी मैन सर्वाइव कर लेता है और कहता है कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो अब ब्लड बात करते हैं और करीब 10 मिनट लड़ने के बाद 200 बार मरने के बाद आखिरकार ज़ॉम्बी मैन जीत जाता है। इसलिए ज़ॉम्बी मैन यहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि अब वो काफ़ी थक चुका है। ये देख बाकी मॉन्स्टर्स मौके का फ़ायदा उठाने लगते हैं कि अब ज़ॉम्बी मैन को वो खा सकते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी मैन कहीं जा थोड़ी रहा है, वो तो गेट बंद कर रहा है। ये देख अभी सबकी बोलती बंद हो जाती है और गेट के पीछे ही ज़ॉम्बी मैन अभी सबको मार देता है। ज़ॉम्बी मैन अभी बाहर चाइल्ड इंपीरियर का मैसेज सुनता है और उसको थैंक्स करता है कि उसने वागमा को बचा लिया। मीनवेल पिग गॉड के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कुछ भी खा सकता है और इधर एटॉमिक समुराई के स्टूडेंट्स के सामने टो और उसके गुलाम आ जाते हैं। अभी सभी तीनों पर हमला कर देते हैं, तीनों भी हल्के पड़ने लगते हैं। तभी अमाई मास्क उन्हें बचाता है और कहता है कि तुम सब जाओ यहाँ से, वो अकेला ही काफ़ी है इन सब के लिए। तीनों अभी अमाई मास्क पर भरोसा कर निकल जाते हैं और इधर अमाई मास्क अभी अकेला ही सब गुलामों को मार देता है और डो के चाबुक को भी तोड़ देता है और डो अभी अमाई मास्क के सामने सरेंडर कर देती है और वो देखती है कि अमाई मास्क कोई इंसान नहीं है और इसी पर अमाई मास्क डो को मार देता है। मीनवाइल तीनों भाग रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें पिग गॉड दिखाई देता है जो उसी मॉन्स्टर को खा चुका होता है। ये देख तीनों हैरान रहते हैं। तभी इयान समझ जाता है कि कुछ नीचे है, इसलिए तीनों जमीन काट देते हैं और अभी तीनों के सामने मालोंग हेयर आ जाता है और अभी तीनों उस पर हमला करने बढ़ते हैं, लेकिन इसके सामने तो तीनों टिक ही नहीं पा रहे। क्लास ए हीरोज इस डीमन मॉन्स्टर के सामने अभी कमजोर पड़ने लगते। यान याद करता है कि उसने मास्टर से पूछा था कि अगर कोई ऐसा मॉन्स्टर आ जाए जिसे मास्टर भी ना हरा पाए तो वो क्या करेंगे, जिस पर एटॉमिक समुराई का जवाब था फिर ह्यूमन लिमिट को वो पार करेगा और आज यही तीनों को करना पड़ेगा इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। इसके एक एक बाल को काटना भी काफी मुश्किल है, लेकिन अभी इसी जोश के साथ तीनों आगे बढ़ते हैं और मालोंग हेयर को मार देते हैं। मीनवाइल एटॉमिक समुराई के सामने गोड G5 आ जाता है और वो एटॉमिक समुराई की स्किल्स को कॉपी कर लेता है, जिसकी वजह से एटॉमिक समुराई के हमलों का असर G5 पर नहीं होता। और दिक्कत की बात ये भी है कि G5 अपनी स्किल्स को अपग्रेड भी कर सकता है, लेकिन एटॉमिक समुराई के लिए तो अभी भी ये सब परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि इसके हर एक पार्ट को अभी एटॉमिक समुराई काट देता है, लेकिन इसका कोर काफी हार्ड है जो बचकर भाग जाता है। खैर कोई नहीं, सपोर्ट टीम भी अभी बाहर है तो वो इसे संभाल लेगी। इधर तारियो भाग रहा होता है क्योंकि एक मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा हुआ है उसे खाने के लिए, लेकिन एटॉमिक समुराई बीच में कूद जाता है, जिस पर मॉन्स्टर कहता है कि लगता है उसका लड़ने का विचार है। मीनवाइल चाइल्ड इंपीरियर वागमा को लेकर बाहर निकल जाता है, लेकिन उससे वापस अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि बाकी एस क्लास हीरोज उसके बिना आपस में कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। वागमा का सक्सेसफुल रेस्क्यू मिशन अभी सबको पता चलता है। चाइल्ड इंपीरियर को अभी सब थैंक्स करते हैं, एटॉमिक समुराई भी थैंक्स करता है और बताता है
कि उसने एक लड़के को यहाँ देखा है इसलिए वो उसके पीछे जा रही है। सुन चाइल्ड इंपीरियर वागमा से पूछता है कि क्या उसे पता था इसके बारे में, जिस पर वो कहता है कि वो डर गया था, इसलिए अभी इस बच्चे को बचाने के लिए और बाकी हीरोज का साथ देने चाइल्ड इंपीरियर वापस अंडरग्राउंड चला जाता है। इधर ब्लैक स्पर्म और एटॉमिक समुराई आपस में भिड़ जाते हैं। एटॉमिक समुराई जो इसे कमजोर समझ रहा था, लेकिन ये तो एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे जितना काटो उतना ये स्प्लिट होता जा रहा है। और तो और इसके पंचेस में भी काफी दम है। एटॉमिक समुराई की हालत अभी खराब होने लगती है, इसलिए वो ऊपर की छत को ही इसके ऊपर गिरा देता है, क्योंकि काटने से अच्छा तो है कि इसे वो दफना दे। ये आवाज अभी ज़ॉम्बी मैन भी सुनता है, लेकिन तभी होमलेस एम्पीरियर एक ब्लास्ट से ज़ॉम्बी मैन को दूर फेंक देता है। ज़ॉम्बी मैन खड़ा होता है और अभी अपनी गन कुल्हाड़ी से होमलेस पर हमला करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और काउंटर में होमलेस ज़ॉम्बी मैन को पूरा जला देता है। ज़ॉम्बी मैन कहता है कि वो बाकी हीरोज़ की तरह लड़ने में अच्छा नहीं, लेकिन वो ये जानना चाहता है कि ये मॉन्स्टर कौन है, जिस पर होमलेस बताता है कि 1 महीने पहले वो एक खाली मैदान में लेटा हुआ था, क्योंकि उसकी बेइज्जती कर कर उसको उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था। उसे समझ आ गया था कि ये इंसान इस दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। होमलेस जिसका कोई घर नहीं था, उसका घर तो ये अर्थ है, ये दुनिया है, इसलिए वो किसी इंसान को उसकी दुनिया खराब नहीं करने देगा। तभी उसके सामने कोड आते हैं जो उसे पावर देते हैं। उसे अब पावर मिल जाती है और अब होमलेस को पता है कि उसे इस पावर के साथ क्या करना है। उसे सारे इंसानों को खत्म कर देना है। मीनवाइल सेवरल मॉन्स्टर्स पूरी को पेल रहे होते हैं, लेकिन उसे तो कुछ होता ही नहीं। इसलिए मॉन्स्टर का बॉस वैक्यूमबर जो इन मॉन्स्टर्स को निकल इनकी पावर ले पूरी पर हमला कर देता है और कहता है कि इस हीरो के बाद वो दूसरों के पास जाएगा। पूरी अभी खड़ा होता है और अपने कांपते हुए हाथ की उंगली से दीवार को गिरा देता है और कहता है कि आज उसके लव की वजह से उसे नई शक्ति मिली है। और अभी वो वैक्यूमबर पर जोरदार हमले कर उसे भी खत्म कर देता है, लेकिन अब पूरी के सामने उसी के जेल के कैदी आ जाते हैं जो कि अब मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। उन सबको पूरी बताने की कोशिश करता है कि वो उसके साथी हैं। तभी नियान पूरी पर हमला कर देता है और कहता है कि जो एक बार मॉन्स्टर बन गया वो वापस इंसान नहीं बन सकता। तभी सारे मॉन्स्टर्स पूरी को मारने लगते हैं, लेकिन पूरी फिर भी खड़ा रहता है और कहता है कि वो अपने प्यार से इन्हें ठीक करेगा। ये सुन नियान को अपने मालिक की याद आ जाती है जिससे वो प्यार करता था, और ये फीलिंग अजीब है, इसलिए वो पूरी से लड़ने की बजाय किसी और हीरो से लड़ने निकल जाता है। पूरी उसका पीछा करता है, लेकिन नियान फिर भी निकल जाता है। पूरी कहता है कि अच्छा होता कि वो पूरी से लड़ता, क्योंकि बाकी हीरोज उस पर कोई रहम नहीं बरतने वाले। तभी वो देखता है कि उसका प्यार यानी उसके साथी मर चुके हैं। पूरी और नियान की भागादौड़ी के चक्कर में इन सब के ऊपर छत गिर चुकी थी। पूरी अभी चिल्लाता है और कहता है कि इन सब का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पूरी की आवाज अभी साइतामा भी सुनता है और वो कहता है कि पता नहीं है चल क्या रहा है, इसलिए अब जब भी उसे यहाँ पे कोई मिलेगा तो उससे वो रास्ता पूछेगा। और इसी के साथ एपिसोड्स नंबर 10 और 11 खत्म हो जाते हैं। एपिसोड्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।